नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्मित चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज है 8 जनवरी, दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। आज सुबह आपको वीडियो उपलब्ध करवाना था आरक्षण प्रावधान को लेकर, लेकिन थोड़ी व्यस्तता होने के कारण वो वीडियो में उपलब्ध नहीं करवा पाया। अभी स्कूल का हाफ टाइम चल रहा है तो मैंने सोचा आप तक वो जानकारी पहुंचा दी जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 2-3 महत्वपूर्ण केसेस के बारे में आपकी विज्ञप्ति में चर्चा हुई है, जिसमें आपसे कोई गलती नहीं हो उसके लिए वीडियो है। तो आप सभी को मैं अवगत करवा दूं कि 1085/2013 का वो केस वीर सिंह, जो कि एक हरियाणा के निवासी हैं और दिल्ली जल बोर्ड के लिए उन्होंने वैकेंसी का फॉर्म भरा था और उस दौरान उनको हरियाणा की वो जिस कैटेगरी से आते थे उसका आरक्षण दिल्ली में नहीं दिया गया था, इसलिए उन्होंने ये केस लगाया था। लेकिन वो खुद हार गए थे और उसी केस को बेस बनाते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने उस केस का हवाला देते हुए कहा है कि राजस्थान की किसी भी जाति, चाहे वो ओबीसी हैं, एससी, एसटी, शहरिया, ईडब्ल्यूएस या किसी भी से संबंधित वो रखते हों, अगर वो राजस्थान के मूल निवासी हैं तो ही उन्हें उस जाति का आरक्षण दिया जाएगा, अन्यथा वो अपना आवेदन जनरल कैटेगरी से करें। दूसरा केस जो पिछले दिनों कई दिनों चर्चा में रहा था, और रंजना कुमारी उत्तराखंड और मंजू यादव राजस्थान सरकार का जो केस, ये उत्तराखंड वाले का क्रमांक है 8425/2013 का और ये मंजू यादव का है 11/16/2018। बादरा में विवाहित और सरसा की रहने वाली मंजू यादव, जिन्होंने राजस्थान सरकार में आरक्षण को लेकर केस लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उसको इस आरक्षण का लाभ दिया जाए, लेकिन उसमें वो हार गई और राजस्थान सरकार उसमें जीती है डीबी के अंदर। और इसी प्रकार का उत्तराखंड का आदेश है और इन दोनों आदेशों को अकॉर्डिंग विवाहित उपरांत प्रवासित महिला जो कि राजस्थान में आई है अन्य राज्य से, वो महिला राजस्थान में आरक्षण या रिजर्व कैटेगरी के लिए योग्य नहीं है। वो जनरल से ही फॉर्म भरें, यानी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाली वो महिलाएं जो अन्य राज्य में तो डब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, एसटी या अन्य कैटेगरी में आती हैं और उन्होंने उसी कास्ट में भले ही राजस्थान में शादी कर ली हो, लेकिन उनको उन कैटेगरी का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा और वो जनरल से फॉर्म भरें। इसके साथ ही बहुत सी महिला अभ्यर्थियों के कमेंट ये भी हैं कि क्या ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वो महिलाएं जो राजस्थान की हैं और अन्य ज़िलों में उनकी शादियां हो गई या अन्य राज्य में उनकी शादियां हो गई, तो अन्य ज़िलों नहीं अन्य राज्यों में उनकी शादियां हो गई, जैसे राजस्थान की महिला पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश में विवाहित हो गई है, तो क्या उनको राजस्थान में उसी कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल 101% मिलेगा और आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का फ़ायदा ले सकते हैं अगर आप राजस्थान के निवासी थी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के लॉ भी कहते हैं और इसके बारे में कहीं पर भी विज्ञप्ति में चर्चा नहीं है, और लेकिन आप एलिजिबल हैं उस कास्ट का रिजर्वेशन लेने के लिए। इसी के साथ ही भूतपूर्व सैनिकों को लेकर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि ये सीटें रिजर्व रहेंगी, खाली रह जाती हैं, तो बहुत से ज्ञानी जो अपना ज्ञान, क्योंकि कहते हैं ना, घड़ा जब आधा भरा होता है ना तो वो छलकता जाता है, या तो खाली होना चाहिए या फुल भरा होना चाहिए, तभी ज्ञान सही रूप से परोसा जाता है और सही रूप से ग्रहण किया जाता है। वही कुछ साथियों के साथ हैं। आपने तो अपनी विज्ञप्ति देखी होगी, हमने तो पता नहीं कितनी विज्ञप्तियों के बारे में चर्चा की है, लेकिन आपको सबूत के लिए मैं बता दूं, कई साथी कहते हैं ना सामान्य प्रक्रिया से भरे जाएंगे। अगर सामान्य प्रक्रिया से पहली ही प्रक्रिया में भरे जाते तो आपकी इस विज्ञप्ति में पूर्व की भर्तियों के बैकलॉग की सीटें दी हुई है, फिर ये उस भर्ती में क्यों नहीं भरी गई? अगर भरी जाती तो दोस्तों आप उसका खंड 8 देखिए, उसमें स्पष्टीकरण के रूप में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 आगामी वर्षों तक उस भर्ती सीटों को रिजर्व रखा जाएगा।
3 आगामी वर्षों में भी अगर वो सीटें खाली रहती है तब उनको सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। आप नियमों को पढ़िए, फिर किसी पर लांछन लगाने की कोशिश कीजिए, फिर किसी को सबक या फिर किसी को आप इल्ज़ाम लगाइए आप गलत हो। आप खुद ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मेरे को आप कह रहे हैं विज्ञप्ति पढ़ के आइए। हमने तो पढ़ रखा है, तभी तो ज्ञान दे रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं हमें। मैं आपको नहीं देख रहा, आप मेरे को देख रहे हैं, आप मेरे को सुन रहे हैं। और कोई किसी को किसी के एहसान के लिए नहीं सुनता, आपको ज़रूरत है इसलिए सुन रहे हैं। और इसलिए अगर कबीर जी और बड़े बड़े महान जो व्यक्तित्व उन्होंने भी कहा है, अगर आपको पूर्ण बनना है तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको हर एक शब्द के अर्थ तक जाना पड़ेगा, आपको हर चीज़ को ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, आपके जितने काम किए आप रखिए, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन कई उतावलेपन में ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो ओके दोस्तों, ये था आरक्षण प्रावधान को लेकर ये वीडियो। फिर भी आपको कहीं पर और कहीं समस्याएं आ रही है, बहुत से साथियों के परसेंटेज में भी दिक्कत आ रही है, तो सिर्फ जनरल मेल को छोड़ के अन्य जो भी कैटेगरीज हैं सबको 5% की छूट है। आप 45% भी है आपके तो आप एलिजिबल हैं। हाँ, जनरल मेल को 50% चाहिए। और एक बात और, अगर आप फॉर्म भरने के अलावा किसी भी अन्य कैटेगरी का फ़ायदा लेते हैं तो फिर आप अनारक्षित श्रेणी की उन सीटों पे नहीं जा सकते जिन सीटों पे अगर चाहिए आपके नंबर कितने भी हों। ये भी पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कई जो कन्फ्यूजन से वो दूर हुए होंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।